सो हेलो एवरीवन, दिस इज फाइनेंसर एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाई द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर राइजिंग। ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को आग लग गई है एंड दे आर स्काई रॉकेटिंग लाइक एनीथिंग। इसके पीछे क्या क्या वजह है, कौन कौन इन्वॉल्व है इस चीज में, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। सबको गोल्ड और सिल्वर अपनी अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, लेकिन वेदर इट इज द राइट टाइम टू बाय इट और नॉट, वो भी चीज आज हम देखेंगे। अगेन, दीज थिंग्स आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस। इसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये प्राइजेस कब से बढ़ने शुरू हुए हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है, और क्या हमें अब इन चीज़ों में एंटर करना चाहिए या नहीं। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। जुड़े रहे हमारे साथ टिल द एंड सो दैट यू कैन लर्न द थिंग इन अ बेटर वे। एंटरटेनमेंट के लिए देयर आर अदर चैनल्स, बट इफ यू वांट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फाइनेंसलर इज द चैनल फॉर यू गाइज। सो बी विद अस टिल द एंड। लेकिन शुरू करने से पहले वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर वी वांट यू टू राइट इन द कमेंट्स। व्हाट डज निफ्टी 50 इंडेक्स रिप्रेजेंट? There are four options: 50 foreign companies, 50 small cap companies, 50 mid cap companies, and 50 top large cap companies. Write the answer in the comments and we will pin the best and the fastest answer. So, moving on to our video, the prices of gold and silver. Is there a bubble in the prices of gold and silver? Let's see what we have to discuss. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन मई 2024, यानी ऑलमोस्ट एक साल पहले रिपोर्ट बनाई थी। मई 2024 टॉपिंग द मार्केट्स, जब जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट है, उसके बाद से जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो उसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी। बेसिकली वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द थिंग दैट इज इट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन रहे थे। तो उसी टाइम पे वी स्टार्टेड ट्रैकिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। तो लेट्स सी व्हाट देयर चार्ट्स वर एट दैट टाइम। और उस टाइम पे हमने अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज खाली करके वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बाइंग द फिजिकल गोल्ड। तो उस टाइम पे जो चार्ट्स थे वो कैसे थे? सो दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर। यू कैन सर्च दिस चार्ट ऑन द ट्रेडिंग व्यू, जस्ट राइट MCX सिल्वर एंड यू विल गेट दिस चार्ट। सो उस चार्ट का जो था ब्रेकआउट आया था नियर द लेवल्स ऑफ 77,945। एज यू कैन सी इट इज मार्क्ड ऑन द चार्ट। और ये चार्ट है मई 2024 का, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी इट वाज कंप्लीटेड अराउंड मई 2020, मई 2024, मई 27th 2024। सो उसी के आसपास का ये चार्ट है। यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। सो उस टाइम पे जो प्राइस था इट वाज नियर अराउंड 77,900, 78,000 के आसपास का प्राइस था व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैकिंग इट एंड एक्यूमुलेटिंग दिस थिंग। एज यू कैन सी देयर इज अ ब्रेकआउट एट दिस लेवल। Similarly, we tracked the और ये जो है similarly we tracked the prices of gold also. This is the old chart of gold. Here the breakout came near 62,000, as you can see over here, with huge volumes, right? This was also around March, April, May. So basically this is the current chart of silver. This was the big base of the silver which showed a breakout, and you can see the price doubled from here. We bought near 72,000 and from here it has almost doubled. परसों सिल्वर ने 1.5 लाख का मार्क पार कर दिया on MCX charts, and this is the present chart of gold. This is where we started tracking it in March 2024, and after that you can see 62,000 से gold double हो चुका है in just 1 year. It is a huge return for commodities. Huge return. इतनी तो स्टॉक मार्केट के स्मॉल कैप में भी रेयरली आती है। So in just 1 year, people have made generational wealth. Whoever was aware कि gold के prices बढ़ने वाले हैं, and it was not out of a hunch कि ऐसा कुछ होगा. Technically, it was signaling कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. It was going to get doubled. ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन gold और silver के prices बढ़ने वाले हैं, बढ़ सकते हैं, ऐसा जरूर technicals में show हो रहा था when we made the report back in May 2024. करंट गोल्ड का प्राइस चार्ट आपके सामने है। गोल्ड डबल हो चुका है, सिल्वर भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब ये चीज हुई क्यों है, इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या कारण थे, वी विल मूव ऑन टू दैट।
Reasons for this rise. The first very major reason for this rise is the industrial use. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उसी तरह टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट भी होती जा रही है। पहले वी हैड फोन्स जो एक टेबल के जितना होता था, छोटे टेबल के जितना फोन था, एंड नाउ वी हैव फोन्स जो हमारी पॉकेट में आ जाता है। यू कैन सी द चेंज, राइट? पहले टावर क्लॉक होती थी, अब वी हैव क्लॉक्स ऑन आवर वॉचेस ऑन आवर रिस्ट। सो बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। अब ये इंडस्ट्रियल यूज होता कहाँ कहाँ पे है? जो लार्ज स्केल पे सोलर पैनलाइजेशन हो रही है इंडिया और चाइना सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली उसमें जो एनर्जी स्टोर की जाती है या जो वहाँ पे उनके सोलर पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स को कंस्ट्रक्ट करने में या ईवीज कंस्ट्रक्ट करने में सिल्वर का बहुत यूज होता है। बिकॉज सिल्वर मेटल एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोड नहीं होता। दैट मीन्स कि वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता विद एनी अदर मेटल्स, राइट? तो इट इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इट इज अ मेलिएबल मेटल, यानी कि इस पर्टिकुलर मेटल की बहुत ही थिन शीट्स की जा सकती हैं। इस मेटल के साथ इसको ऑल्टर करना, इसको यूज करना आसान है। तो इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसी के रिलेटेड एक डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड वो डाटा है इंडस्ट्रियल सिल्वर डिमांड में राइज बाय 46% बाय 2033 इन कंपैरिजन टू करंट लेवल्स। जस्ट इमेजिन, अगर सिल्वर की डिमांड आज इतनी है कि सिल्वर का प्राइस डबल हो चुका है, और जस्ट इमेजिन अगर इसकी डिमांड 46% से बढ़ जाती है इन नेक्स्ट कमिंग 4 to 5 years, तो यू कैन सी वेयर द प्राइसेस आर गोइंग, वेयर द प्राइसेस आर हेडेड। ये रिपोर्ट आई कहाँ से है? इसका जो सोर्स है दैट इज द वेबसाइट ऑफ स्विस रिसोर्स कैपिटल एजी। आप उसकी वेबसाइट पे जाके ये डाटा चेक कर सकते हो। दूसरा कारण जो बहुत बड़ा कारण है कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर राइजिंग, इट इज द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। सेंट्रल बैंक मींस जैसे में इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एंड यूएसए में फेडरल रिजर्व है। तो दे आर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर इन ह्यूज क्वांटिटीज। अब ये क्यों बाय कर रहे हैं, वी विल डिस्कस इट इन अ मिनट। और जो लास्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस रीजन है दैट इज टेक्निकल ब्रेकआउट या स्पेकुलेशन, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने गोल्ड वगैरह बाय किया। तो दीज ऑल रीजंस कंबाइंड वो गोल्ड को ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जाते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के ऊपर सर्च किया है, आप उस चीज को देख सकते हो कि चाइनाज सेंट्रल बैंक एंड कंज्यूमर्स आर बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड, which is a key factor driving precious metals to recent record high. The People's Bank of China has been consistently adding to its reserve for 11 consecutive months, part of broader strategy to diversify its holding away from US dollar amid geopolitical tensions. यानी कि बेसिकली क्या है कि जब भी स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो तो उस टाइम जो है सेंट्रल बैंक्स किसी सेफर एसेट की तरफ भागते हैं। अभी तक सेफर एसेट क्या था? अभी तक सेफर एसेट था यूएस बॉन्ड्स एंड यूएस करेंसी, दैट इज डॉलर। बिकॉज यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि उसको उसके अंदर की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ ही मानी जाती है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सॉरी, वो सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर बेच के या यूएस बॉन्ड्स बेच के गोल्ड एंड सिल्वर पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज they don't trust US anymore. Central banks continued gold purchase in August, adding 15 tons to the reserves despite elevated price. की prices बढ़ने के बावजूद central banks are adding gold over and over and over. Why? Because they want to diversify away from US debt. That means कि उनको यूएस की इकोनॉमी में कुछ दिक्कत लग रही है और वो यूएस की इकोनॉमी को छोड़ के अब गोल्ड और सिल्वर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑलवेज अ सेफ एसेट। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड का जो रीजन था वी हैव सीन, दिस इज द वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे आगे ये चीज पढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर ऑलमोस्ट डबल्स बाय 2033, ये उसके ऊपर आर्टिकल है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। सो बेसिकली माई वर्क इज टू प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सको। दिस इज वन ऑफ द न्यूज ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स। गोल्ड रश डिस्पाइट गोल्ड प्राइजेस एट रिकॉर्ड हाई, कि चाहे गोल्ड के प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पे हैं तब भी सेंट्रल बैंक्स ऐड येलो मेटल्स टू फॉरेक्स पोर्टफोलियो। दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वर्ल्ड के, वो अभी भी गोल्ड परचेज कर रहे हैं, इवन दो
उनको गोल्ड बहुत महंगा मिल रहा है। दैट मीन्स कि यूएस की इकोनॉमी में उनको कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से हो, चाहे वहाँ की इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल दिक्कत हो। इसी के साथ आई एम गिविंग यू होमवर्क। आप जाना गूगल पे और सर्च करना कि इन 1970s व्हाई यूएस अबॉलिश्ड गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँ तो राइट डाउन इन कमेंट्स, मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा। व्हाई यूएस uh, take why US took currency from gold standards in 1970s. Why gold standards were abolished in 1970s in USA, because that is the reason behind all this chaos. Right? So basically these are the three reasons कि क्यों gold बढ़ रहा है. So guys, now moving on to the returns कि ये चीज़ कैसे कैसे हुई है. In last 365 days, as we all know, since we were tracking these things, they have doubled themselves. But in last 365 days, gold has given a jump of 58%, silver has given a jump of 66%, and dollar prices have increased by 6%. That's why it is in red, because rupee has been devaluated. Its value has diminished by 6%, because डॉलर का जो प्राइस है वो 6% बढ़ चुका है, from I think 83 to 88. So that is a 6% rise approximately since August 2024. So basically these are the returns that these assets have given. ये returns इन assets ने दी है, जो कि हमने देखा भी charts में कि चीज़ें double हो चुकी हुई हैं. अब what is happening at present, क्या हो रहा है? ये तो हो गया past की, ये तो हो चुका है. At present हो क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एट प्रेजेंट चार्ट्स हैं दैट आर लुकिंग ओवर एक्सटेंडेड इन अप ट्रेंड, कि बहुत ओवर एक्सटेंडेड है अप ट्रेंड में. एंगल ऑफ राइज इज वेरी स्टीप. नॉन इन्फॉर्म्ड पब्लिक जो है, जिसको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, दे आर फेसिंग अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई गोल्ड और सिल्वर ने इतने रिटर्न दे दी है, क्या पता इसने और भी रिटर्न देनी हो और हम कहीं पीछे ना रह जाएं. तो इसी फियर के चलते दे विल बी बाइंग मोर गोल्ड एट दिस ह्यूज प्राइस, विच इज अ रॉन्ग थिंग. Angle of rise is very steep. Technically, it is showing a fast. Technically, it is showing a very steep rise, which makes risk reward very unfavorable for new buyer. इतनी ऊपर वाले प्राइजेस पे अगर कोई बाय करता है तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही अनफेवरेबल हो जाएगा. Huge volumes near the top. This is the thing which has forced me to make this video. कि there is a huge volume jump near the upside, near the top of the price. There is a 100% jump in the daily volumes. जब आप MCX पे गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देखोगे तो there has been a huge jump in the volumes. जो एवरेज वॉल्यूम रहता है गोल्ड और सिल्वर का, उसके डबल वॉल्यूम जो है वो पिछले कुछ दिनों में आया है. तो दैट इज अ साइन ऑफ कॉशन दैट वी शुड बी अवेयर. क्यों? विच माइट बी अ सिग्नल. ये एक सिग्नल हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं दे हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट्स, कि दे हैव सोल्ड देयर थिंग टू द कॉमन पब्लिक. कैसे हो सकता है हम चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं. एज यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज सर्ज इन द वॉल्यूम. दैट मीन्स समबडी हैज, नो ऑब्वियसली सी, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं दे आर नॉट फुलिश, राइट. उनका भी दिमाग है, वो इतने बड़े हुए रेटों पे प्राइस, इतने बड़े हुए रेटों पे सोना नहीं खरीदेंगे. तो ये वॉल्यूम आया कहाँ से है? और अगर उन्होंने खरीदा है तो व्हाई दिस कैंडल? It is a bearish candle. It is called a shooting star candle, right? If you know about the technical analysis. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अब जब उनके पास इतना सारा सोना है बेचने के लिए, तो वो बेचने के लिए सामने कोई बायर भी तो होना चाहिए. लेकिन वो बायर है कौन? वो अनइन्फॉर्म्ड पब्लिक है, जो सोना खरीदती जा रही है, खरीदती जा रही है, खरीदती जा रही है. क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो इट इज़ ईज़ी फॉर देम कि वो अपनी सारी पोजीशन लिक्विडेट कर जाएँ. जैसे कि आपने देखा उसने यहाँ पे कर गई. Similar thing has been seen in silver prices also. ये सिल्वर का चार्ट है. Again, there has been humongous volume rise. Almost volumes have doubled. The volumes have doubled in the last session. The why it is happening? किसी ना किसी ने तो बहुत heavy quantities में sell किया है. That's why the price has not changed, because demand भी थी बहुत ज़्यादा जब price नीचे आया. तो basically demand has balanced off the supply. बट द थिंग इज इतनी ऊपर जब प्राइजेस 1.5 लाख रुपए टच कर चुके हैं, प्राइजेस डबल हो चुके हैं, उस टाइम पे ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्म्ड बंदा है वो यहाँ पे सेल ही कर रहा होगा. दैट मीन्स दे आर एग्जिटिंग द पोजीशंस.
अब इन चीजों को देखने के बाद आगे क्या कंक्लूजन है? व्हाट माइट हैपन? वेल, इतने ह्यूज प्राइजेस पे बाय करना इज वेरी रिस्की बिकॉज इट कैन बी अ ट्रैप फॉर द पब्लिक। जब सेंट्रल बैंक्स को इतनी ह्यूज क्वांटिटी सिल्वर और गोल्ड की सेल करनी होती है, तो दे नीड अ काउंटर पार्टी जो कि वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अदरवाइज तो प्राइस एक ही दिन में गिर जाएगा 10%। तो अनलेस एंड अदरवाइज जब सामने कोई बायर है तो ओनली देन दे कैन सेल, और वो बायर आ चुका हुआ है, दैट इज पब्लिक। नाउ पब्लिक इज फियरिंग कि प्राइस और कहीं ना बढ़ जाए, शायद हम मिस ना कर जाए रैली, बट द थिंग इज दे हैव ऑलरेडी मिस्ड, और उस चीज को काउंटर करने के लिए दे आर बाइंग एट द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल, जिसके कारण इट इज ईजी फॉर द बिग फिशेस टू लिक्विडेट देयर होल्डिंग्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? अ क्विक एंड डीप करेक्शन, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड है, सी पब्लिक कभी भी प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा सकती है, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड नहीं है, उसकी इतनी पॉकेट नहीं है कि वो एक ही बारे में गोल्ड परचेज कर करके प्राइस को ऊपर ले जाए, राइट? सो दीज आर द बिग सेंट्रल बैंक्स जो कि इन्वॉल्व हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, बिकॉज जब वो बाय करते हैं तो उन्होंने हैवी क्वांटिटी में बाय करना है, और जब हैवी क्वांटिटी में किसी चीज की डिमांड आएगी तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट? तो उस चीज को काउंटर करने के लिए द पब्लिक इज एंटरिंग, जिसके कारण चीजें और खराब हो सकती हैं। तो इट इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू द गोल्ड एंड सिल्वर। According to me, it is not a financial advice. It is just for educational purposes. You just have to observe the price of gold and silver, right? Always consult a financial advisor before taking any financial decision. So basically, right now, अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर बाय करना है, आई विल वेट, आई विल वेट, लेट द करेक्शन कम। ये जो वॉल्यूम आया है, इट इज नॉट फॉर सम वियर्ड रीजन, ये आया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब है कि ये वॉल्यूम आया है, किसी ने यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में सेल किया है तो ये वॉल्यूम आया है, right? So I hope you liked the video. We have discussed all the aspects, and you know what you have to do. Our job was just to educate you about the things that are happening. खत्म करने से पहले we'll be discussing a quote by a legendary investor, Mr. Warren Buffett. तो वो कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि जब बाकी लोगों को डर लग रहा हो तब आप लालची बन जाओ, और जब बाकी लोगों को लालच आ रहा हो तब आप डरना शुरू कर दो। तो बेसिकली जब प्राइजेस इतने ऊपर हैं एंड एवरीबडी इज ग्रीडी कि शायद मुझे मिल जाए, शायद मुझे मिल जाए, मैं खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ, इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू बी फियर्ड। इट इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू बी ग्रीडी। जब प्राइस नीचे गिरेगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, एंड एवरीबडी वुड बी फियर्ड कि यार गोल्ड और ना गिर जाए, बेच देते हैं ऐसे, देन इट इज़ द टाइम फॉर यू टू बी ग्रीडी। With this note, I end the video. I hope you like this video. If you have liked it, please subscribe our channel and share it with all your relatives and your loved ones so that you can save them from what's coming.